हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग नोटों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न देखेंगे, जिसमें अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि 2000 के नोट के पीछे किसकी आकृति बनी हुई है, 100 रुपये की नोट के पीछे किसकी आकृति बनी हुई है, 50 रुपये की नोट के पीछे किसकी आकृति बनी हुई है, हाल ही में 25वां उच्च न्यायालय किस राज्य में बनाया गया है और भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, इससे संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे कि कोई किसी न किसी एग्जाम में, जैसे कि ग्रुप डी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, सुपर टेट हुआ, इस तरीके के बहुत सारी वैकेंसियों में और यूपी टेट और सी टेट में ऐसे कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और अक्सर हम लोग नोट देखते रहते हैं अपने हाथों में, अक्सर हमारे पर्स में हमारे पास 100 रुपये, 50 रुपये, 2000 की नोट और 500 की नोट रहता है, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते कि इसके पीछे किसकी आकृति छपी हुई है, और यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है। यानी कि कहने का मतलब है कि 2000 के नए नोट के पीछे किसकी आकृति छपी हुई है। तो ऑप्शन ए हमारा लाल किला, ऑप्शन बी हमारा मंगलयान, ऑप्शन सी हमारा सांची का स्तूप और ऑप्शन डी है हमारा रानी की वाव। तो 2000 के नोट के पीछे मंगलयान की चित्र छपा हुआ है, आप इसे याद रखिएगा। किसका छपा हुआ है? तो मंगलयान आकृति छपी हुई है 2000 के नोट के पीछे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं। तो देखिए, भारतीय करेंसी यानी नोट पर कुल 17 भाषाएं लिखी होती है, लेकिन ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना, ये बॉक्स, इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें आपकी 15 भाषाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हिंदी भाषा लिखी हुई है और यहाँ पे क्या है, एक अंग्रेजी भाषा लिखी हुई है। यानी इन 15 भाषाओं के साथ इन दो भाषाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो भारतीय करेंसी पर कुल कितनी भाषाएं लिखी हुई हैं? तो 17 भाषाएं लिखी हुई हैं, जबकि बॉक्स में केवल 15 भाषाएं लिखी हुई हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉक्स में, भारतीय नोट के बॉक्स में यानी घेरे में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 15 भाषाएं, लेकिन भारतीय नोट पर कुल कितनी भाषाएं? तो 17 भाषाएं। आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि 50 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर छपी हुई है। तो ये किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो हम्पी की छपी हुई है, ठीक है। किसकी? तो हम्पी की छपी हुई। और ये हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ठीक। और ये हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, उसी के अवशेष को 50 रुपए के नोट पर छापा गया है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 100 रुपए की नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। ऑप्शन ए हमारा लाल किला, ऑप्शन बी हमारा हम्पी, ऑप्शन सी हमारा सांची का स्तूप और ऑप्शन डी हमारा रानी का वाव। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, हम्पी तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हम्पी जो है वो 50 रुपए की नोट के पीछे छपा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी का वाव। और ये रानी का वाव कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा कि ये जो रानी का वाव है यह गुजरात में है। आप इसे याद रखेंगे। अगर हम आपसे पूछें कि 50 रुपए के नए नोट की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है, 50 रुपए की नोट की जो लंबाई होती है, लंबाई मतलब क्या? ये इसकी लंबाई हुई। तो 50 रुपए की नोट की लंबाई कितनी है? 135 मिलीमीटर, ठीक। चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई ये हुआ। तो इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 66 मिलीमीटर, यानी 66 मिलीमीटर। आप इसे याद रखिएगा। सारे नोटों की चौड़ाई तो सेम है, चाहे वो 2000 का नोट हो, चाहे 100 रुपये का नोट हो, चाहे 50 रुपये का नोट हो, सबकी चौड़ाई सेम है, लेकिन लंबाई में अंतर होता है। उसी तरीके से अगर 100 रुपये की नोट की चौड़ाई की बात की जाए तो ये भी कितना है? 66 मिलीमीटर है, जबकि चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई इसका कितना है? चौड़ाई इसका 66 मिलीमीटर है, जबकि लंबाई कितना होगा? तो इसकी लंबाई है 142 मिलीमीटर। आप इसे याद रखेंगे। और 100 रुपये की नोट के पीछे किसकी आकृति छपी हुई है? तो रानी की वाव की छपी हुई है। आप ये भी याद रखिएगा। और हम्पी जो है यह 50 रुपये की नोट के पीछे की आकृति है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2000 रुपये के नोट के पीछे किसकी आकृति बनी हुई है। ऑप्शन ए हमारा लाल किला, ऑप्शन बी हमारा मंगलयान, ऑप्शन सी हमारा सांची का स्तूप और ऑप्शन डी हमारा रानी की वाव। तो देखिए, मंगलयान जो है वह 2000 रुपये की नोट के पीछे की आकृति है, ठीक है। यानी 2000 रुपये की नए नोट के पीछे की आकृति में क्या है?
तो मंगलयान है। रानी की वाव किस में है, तो रानी की वाव 100 रुपये की नोट के पीछे की आकृति है। ठीक, उसी तरीके से लाल किला किसके है, तो लाल किला 500 रुपये की नोट के पीछे की आकृति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप। यानी 200 रुपये की नोट के पीछे सांची के स्तूप की आकृति बनी हुई है। आप इसमें भी देख सकते हैं, ये रहा नोट और 200 रुपये का नोट और इसके पीछे क्या बना हुआ है, तो सांची का स्तूप की आकृति बनी हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 500 रुपये की नोट के पीछे किसकी आकृति बनी हुई है, तो मैंने अभी बताया कि लाल किले की आकृति बनी हुई है। हम्पी किसके पीछे की आकृति है, कितने रुपए की नोट के पीछे की आकृति है, तो यह है 50 रुपये की, आप इसे याद रखिएगा। रानी की वाव किसकी है, तो रानी की वाव है 100 रुपये, यानी 100 रुपये की नोट के पीछे की आकृति रानी की वाव है। और सांची का स्तूप, तो सांची के स्तूप कितने रुपए की नोट के पीछे का है, तो 200 रुपये का है, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2000 रुपये के नए नोट के पीछे किसकी आकृति बनी हुई है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि मंगलयान की आकृति बनी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मंगलयान। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि ये जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे अगर आपको पता होगा तो। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है मुंबई में। ठीक, यानी कि भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी, आप इसे याद रखिएगा कि 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां उच्च न्यायालय किस राज्य में बना है, तो 25वां उच्च न्यायालय हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में बना है, आप इसे याद रखिएगा। 25वां उच्च न्यायालय किस प्रदेश में बना है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में बना है। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया है, किसमें, तो तेलंगाना में। पहला पार्ट क्या है, तेलंगाना है, और दूसरा पार्ट क्या है, आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक, हैदराबाद। जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, आप इसे याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। अब मिलते हैं हम अगले कुछ इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों में। ऐसे ही जीके के प्रश्नों को आप देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।